तो बेटा आज से स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 19 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, इसके ये जो दोनों चैप्टर जो इसके पहले कल हमने वाटर वाला लेसन पढ़ा था वो लेसन 17 था और अभी हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 19। दोनों एक दूसरे से लिंक है इसलिए पहले 19 पढ़ा रही हूँ, 18 हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब कल हमने देखा था वाटर वाले चैप्टर में कि जितना भी बारिश का पानी आता है वो इधर उधर बह के, सड़क पे बह के नदी अल्टीमेटली कहाँ जाता है, नालों में, नदी नाला नालों में जाके मिल जाता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि जो गंदा पानी है उसको हम कैसे साफ बना सकते हैं, वापस उसको यूज करने के पर्पज से हम लोग यूजेबल वाटर बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेस्ट वाटर क्या होता है। तो ऐसा पानी जो डर्टी होता है, गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है, अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो पानी खराब हो जाता है। कुछ डोमेस्टिक एक्टिविटीज ऐसी होती है, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के कारण वो पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता। इस टाइप के वाटर को वेस्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है, जब पानी में अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कि हम डालते हैं कचरा, गार्बेज या केमिकल्स वगैरह, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। पानी को गंदा करना क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। और वो चीज़ें जिससे पानी गंदा होता है वो कहलाते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। फिर बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन की, किस किस चीज़ों से पानी जो है वो पॉल्यूट होता है, गंदा होता है। सबसे पहला पॉइंट जो दिया है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, केमिकल होते हैं वो। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद उसमें से वेस्ट के रूप में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स बचते हैं, जिसमें कि लीड, मर्क्यूरी, सल्फर जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो इसको प्रॉपर इसका मैनेजमेंट नहीं करती, सीधे पाइपलाइंस के थ्रू इसको नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा नदी का पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कैनाल्स के रूप में ये सीधे सीधे सीज एंड ओशंस में ये गंदा जो इनका केमिकल होता है, वेस्ट हार्मफुल केमिकल, ये मिल जाता है, जिससे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। क्लियर ये। दूसरा पॉइंट है बेटा माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग यानी कि खुदाई करने से, जब ज़मीन को खोदा जाता है बोरिंग करने के लिए या कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए, तो जब मिट्टी को खोदते हैं तो जो मिट्टी है वो अंदर की तरफ धंसती जाती है, धंसते धंसते नीचे जाके पानी में मिल जाती है। तो उससे भी क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो उसमें मिल जाते हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो माइनिंग एक्टिविटी से खराब हो जाता है। माइनिंग यानी कि खुदाई करना, ज़मीन को खोदना, ये कहलाता है माइनिंग एक्टिविटी। जिससे कि क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल मेटल्स जो या टॉक्सिक एलिमेंट जो है, गैस जो ज़मीन के अंदर जमी होती है वो निकलती है और पानी में मिल जाती है, जिससे पानी कंटेमिनेट यानी कि खराब हो जाता है। फिर एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऑयल जो है समुद्र में जो ऑयल होता है जिससे कि पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, वो क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, वो समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, तो वो पाइपलाइंस के थ्रू ऊपर सरफेस पे लाया जाता है और फिर उसको अलग किया जाता है। कई बार क्या होता है, उन पाइपलाइंस में छेद होने के कारण, होल होने के कारण या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस के कारण वो लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के कारण पूरा तेल जो है वो सी ओशन पे मिल जाता है, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेथ हो जाती है। तो ऑयल लीकेज के कारण भी पानी जो है वो हम पॉल्यूट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अभी अभी जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा जा रहा है, फार्मर्स जो है तरह तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि उनकी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उगे और अच्छे से अच्छी उगे। अब जब वो केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, उसके बाद जब सिंचाई होती है, जब पानी डाला जाता है, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, तो जितनी बार पानी की सिंचाई की जाती है तो वो केमिकल धुल के अल्टीमेटली पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन में। ज़मीन में जाके वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके वो केमिकल्स मिल जाते हैं, जिससे कि पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण भी जो है पानी जो है वो
पॉल्यूट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज लीकेज फ्रॉम सीवर लाइन। सीवर लाइन क्या होती है? जो चेम्बर्स के लाइन होते हैं सड़क में बीच में जो होते हैं चेम्बर्स मेन होल वाले, वो चेम्बर्स की जो सीवर लाइन होती है कई बार वो भी बहुत ज़्यादा पानी भर आने के कारण रिवर्स और लेक्स में उनका जाके मिल जाती है या उनका लीकेज हो जाता है, जिससे कि पानी गंदा हो जाता है। फिर लीकेज फ्रॉम लैंडफिल्स, ठीक है। लैंडफिल्स क्या होते हैं? बड़े-बड़े गार्बेज के पाइल्स होते हैं, जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भरा जाता है, डंप किया जाता है जहाँ पे सारा कचरा, उसको बोला जाता है लैंडफिल्स, ठीक है। तो वहाँ पर सारे पूरे कचरे को इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारा कचरा जब वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर जब बारिश हो जाती है तो ये लैंडफिल्स पे जमा हुआ जो कचरा है बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस करता है। ये कचरा जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में इसके सारे जर्म्स कचरे जो है वो मिल जाते हैं, इसके पॉल्यूटेंट्स, और जिससे जो पानी आया है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि नॉर्मल जो घर में होने वाले वेस्ट होते हैं। तो कई बार हम दिन भर की कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि पानी जो है हम गंदा कर देते हैं या पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीट्रा वेस्ट है, वो सीधे जाके रिवर्स या तालाब में मिले तो उससे पानी गंदा हो जाता है। फूड वेस्टेज, प्लास्टिक रैपर्स है, सोप्स है, डिटर्जेंट है, गार्बेज है, ये सब चीज़ें जो घर से निकलने वाला कचरा अगर पानी में मिलाया या नदी तालाब में डाल दिया जाए तो उससे भी जो है पानी पॉल्यूट होता है। क्लियर? तो ये इतनी चीज़ें थी जिससे कि पानी जो है वो पॉल्यूट होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, यानी कि हमारे वॉशरूम में जितना भी हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बेसिन का पानी जो है, किचन का जो पानी है बेसिन का, वो सब कुछ पानी जो है वो, ये डर्टी वाटर क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है या फिर वेस्ट वाटर कहलाता है। ये वेस्ट वाटर से इम्प्योरिटीज़ हटा के, कंटेमिनेशन हटा के इसको यूजेबल वाटर बनाया जाता है। इसको वापस ट्रीटमेंट करके इसको यूजेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स को अपनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है कि ड्रेनिंग सीवेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो, लीकेज हो कहीं भी, तो गंदगी सभी दूर फैल सकती है और बहुत सारे हेल्थ इशू, बीमारियां फैल सकती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपर सेटअप हो। उसके बाद सीवेज, जो कि गंदा पानी जो है वो अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो जगह जगह इकट्ठा हो जाएगा, जगह जगह ड्रेनेज के पानी के, चेम्बर के पानी के गड्ढे बन जाएँगे, जिसमें कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, फ्लाइज़ होंगे, मॉस्किटोज़ होने लगेंगे, जिससे कि जॉन्डिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस, कॉलेरा जैसी बीमारियाँ होने लग जाती है। फिर उसके बाद सीवेज का पानी जो है रिश्ते-रिश्ते फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, जिससे कि हमारे पीने का पानी या यूज़फुल वाटर जो है वो भी, उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक जर्म्स आ सकते हैं कि हम उसको पिए तो हम फिर डिसीज़ हमें बहुत सारी टाइप की हो सकती है। अगर ड्रेनेज का पानी खुले में बहे ना, तो उससे क्या होता है बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली हॉस्पिटल या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो सीवेज वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। अगर ये नॉर्मल इधर-उधर कहीं भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना इसको छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरीज़ के डिसीज़ेज़ जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसके जिसके कारण जितना भी गंदा पानी है वो सब कुछ एक जगह पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। अब ये ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम जो होता है ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो ये जो सीवेज सिस्टम होता है बेटा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके का होता है, ये रोड के अंदर होता है। ओके, तो घरों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, वॉशरूम का, बाथरूम का है, किचन का है, जितना भी वेस्ट वाटर घरों में से निकलता है वो सारा वेस्ट वाटर पाइपलाइन से कनेक्ट होता है और पाइपलाइन से आपके घर के बाहर जाता है। आपके घर के बाहर से एक चेंबर जैसे पीवीसी पाइप्स जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये जो आपके घर से जितना भी वेस्ट वाटर होता है ये बाहर आ जाता है। आफ्टर दैट ये बाहर आने के बाद एक मेन पाइपलाइन होती है जो सड़क के बीचों बीच होती है।
ठीक है? एक मेन पाइपलाइन होती है, वहाँ पर जाता है और फिर वहाँ पर बीच-बीच में चेंबर्स के होल दिखे होंगे आपने सड़क में गोल-गोल वाले। ठीक है? तो वो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो रिजर्वियर्स होते हैं, उस टाइप के टैंक से होते हुए वो सब दूर का वेस्ट वाटर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसको मेन हॉल बोला जाता है। मेन हॉल कवर जो चेंबर होता है उसको मेन हॉल कवर बोला जाता है। जब भी कुछ टाइप की लीकेज होती है या पानी ट्रांसफर नहीं हो पाता, चेंबर फुल हो जाता है, तो यहाँ पर मेन होल को ओपन करके लीकेज या ब्लॉकेज जहाँ पर भी आया है उसको क्लीन किया जाता है और फिर पानी जो है वेस्ट वाटर जो है आगे फ्लो होता है। ये सारा वेस्ट वाटर जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ पर इस पानी को ट्रीट किया जाता है, अलग-अलग टाइप्स के केमिकल्स को मिलाया जाता है। फिर ये पानी ट्रीट होके साफ हो जाता है और फिर ये रिवर्स में नदी में छोड़ दिया जाता है। पानी पूरा क्लीन होने के बाद वापस इसको नदी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है? इसी के साथ-साथ जितना भी रेन वाटर रन ऑफ होता है वो भी रेन वाटर तो सारा नदी में डायरेक्टली चले जाता है। ड्रेनेज वाला सिस्टम का पानी जो है वो इस तरीके से रिवर्स में छोड़ा जाता है। ठीक है? अब समझते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, कैसे गंदे पानी को साफ-सुथरे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। सीवेज वाटर जो है उसको कई कभी किसी भी पानी में मिलाने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। अब इन पानी को ये गंदे पानी को में 3 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिर आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है। जो गंदा पानी होता है उसको पाइप्स के थ्रू एक ट्रीटमेंट टैंक में इकट्ठा किया जाता है। बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर नॉर्मल ये पानी को छाना जाता है। जिससे कि ऊपर-ऊपर जो पानी में तैरते हुए कचरे जैसे पॉलीथीन बैग्स है, टाट के बोरे हैं, कागज़ है, ये इस टाइप के जो ऊपर-ऊपर तैरने वाले कचरे हैं, इसको छाँट के अलग कर दिया जाता है और ये कचरा जो ऊपर पानी में से निकाला जाता है, इस कचरे को लैंडफ़िल में यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कचरा या वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। सारे सॉलिड रिमूव्स जितने भी हैं, लकड़ियाँ हैं, पत्ते वगैरह है, कैन्स है, ड्राई प्लास्टिक की केन्स, बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक के जो भी सूखा वेस्ट जो होता है पानी में तैरता हुआ, वो इकट्ठा किया जाता है, उसको छान के अलग कर लिया जाता है। ये कहलाता है सीवेज। सॉरी स्क्रीनिंग कहलाती है, ये फर्स्ट मेथड होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट की। फिर सेकंड मेथड क्या करते हैं, उसके बाद ऊपर-ऊपर जितना भी तैरता हुआ कचरा दिखता है उसको निकालने के बाद ग्रिट रिमूवल का काम करते हैं। ठीक है, ग्रिट रिमूवल जो है वो स्क्रीनिंग के बाद करते हैं। स्क्रीनिंग से क्या होता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है वो ग्रिट चैम्बर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर पानी जो है वो रखते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उसको वहाँ पर होल्ड करते हैं। जब भी हम गंदा पानी ग्लास में रखोगे आप, गंदा पानी या मिट्टी का पानी, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद वो चीज़ जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सब नीचे की तरफ जम जाती है और ऊपर पानी जो है वो प्लेन होता है। तो ग्रिट रिमूवल में क्या करते हैं, बड़े सा टैंक होता है जिसको ग्रिट चेंबर बोला जाता है, जहाँ पर इसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है? तो थोड़े टाइम के बाद इसमें जितने भी गिट्टी, मिट्टी, पत्थर के स्टोन होते हैं, टूटे काँच है, ये सब इस टाइप के पार्टिकल्स जो है वो नीचे जम जाते हैं और फिर बाद में ड्रेनेज पंप के हेल्प से ये कचरा जो जम गया है, जो नीचे मिट्टी, काई जम जाती है, उसको निकाल लिया जाता है। फिर तीसरी प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन तीसरी प्रोसेस ग्रिट रिमूवल की बात करते हैं, जिसमें कि मिट्टी को पानी को बड़े-बड़े टैंक्स में डालते हैं, दूसरे ग्रिट व रिमूवल वाले टैंक से निकाल के जो छना हुआ पानी है फिर सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। या इस टैंक में क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट जिसको स्लज बोला जाता है, जिसको हम आम भाषा में गीला कीचड़ बोलते हैं, ठीक है? ये कीचड़ को निकालने का काम यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, स्कम है, फ्लोट है, कीचड़ वाली जो नीचे गद्दे कीचड़ वाली चीज़ बचती है, उसको स्लज को अलग करा जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये होता है
इसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पर कि ये पानी में से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी से निकलने वाला जो एक्सक्रीट्रा वेस्ट है, खाने वाला फूड वेस्ट, सोप वेस्ट, डिटर्जेंट वेस्ट, ये सब कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प से अलग किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। ये वाटर को क्या करते हैं, बड़े बड़े एसिलरेटेड एरिएशन टैंक्स होता है जिसमें इसको छोड़ दिया जाता है, और पैक्ड टैंक होता है, इसमें हवा आने जाने की जगह नहीं होती, जिसके कारण इसमें क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको खा लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और खत्म करने के बाद इनसे गैसेस रिलीज होती है जिसको एज अ बायोगैस यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एयर टाइट एरिएशन टैंक में इनको रखा जाता है, जिसमें बैक्टीरियाज जो है वो इसमें पाई जाने वाली जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको खत्म कर देते हैं, उसको खा के पूरी तरीके से हटा देते हैं। फिर टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट में एक टाइप की केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि क्लोरीन को मिलाया जाता है इस पानी में, और कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट को भी ऐड किया जाता है, जिसमें कि डिसीज कॉजिंग जितने भी बैक्टीरियाज है जो हम देख नहीं सकते, उस टाइप के बैक्टीरिया जो है वो क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू मिटा दिए जाते हैं। अब इसके बाद पानी जो होता है वो क्लीन हो जाता है पूरी तरीके से, फिर इस पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। अब मेनली ये ट्रीटेड पानी जो है, ये साफ किया हुआ पानी जो है, इसको नदी या समुद्र ओशंस में, सीज एंड ओशंस में डायरेक्टली मिला दिया जाता है। इससे जो स्लज कचरा जो निकलता है, रेसिड्यू जो निकलता है, केमिकल बायोलॉजिकल चीज़ें जो निकलती है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो उसका ट्रीटमेंट करता है, और उससे अलग अलग टाइप्स की ऑर्गेनिक मैटर्स खाद वगैरह बनाने में इसको ले लेते हैं। वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, तो इनसे फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, या फिर इनको मिट्टी में मिक्स करके लैंडफिल्स कर दिए जाते हैं। सीवेज स्लज जो निकलता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे मिट्टी की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट जो है बायोगैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में भी बायोगैस को लिया जाता है। तो ये जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं इनको डायरेक्टली फेंका नहीं जाता, इनसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें बना ली जाती है। फिर अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होती है, सीवेज डिस्पोजल की, ये जो हमने मेथड पढ़ी, उसके अलावा एक होता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में क्या होता है, एक बड़ा सा कंसंट्रेटेड या सीमेंट का बना हुआ टैंक या फिर स्टील का बना हुआ टैंक को इकट्ठा बना लिया जाता है। सारा वेस्ट जो है उस टैंक में जाता है, और उस टैंक में बैक्टीरियाज होते हैं जो उसमें जैसे जैसे जो मटेरियल जाता जाता है उसको वो डिकम्पोज वहाँ पर करते जाते हैं उस वेस्ट को। ठीक है, दूसरा होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो रेड वर्म्स होते हैं या अर्थ वर्म्स होते हैं, इस टाइप के वर्म्स जो होते हैं वो मेनली जो कचरा, वेजिटेबल्स पील है, फूड वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीट्रा है, डेयरी प्रोडक्ट है, इस टाइप के कचरे को इकट्ठा किया जाता है। कुछ दिन बाद इसमें अर्थ वर्म्स हो जाता है। ये वर्म्स या वर्मिसाइड्स जो है ये क्या करते हैं, इसको पूरा गला देते हैं, सड़ा देते हैं, इनको खा खा के पूरे पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पाउडर जो है ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। ठीक है, इसको एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लैंडफिल। लैंडफिल जो है, लैंडफिल से क्या होता है, जो अनयूज्ड पिट्स होता है, जो कचरा जो सूखा ड्राई बच जाता है उसको ज़मीन में मिक्स अप करके ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है, और ज़मीन पे फिर बुलडोज़र जो ज़मीन प्लेन करने वाली मशीन होती है उससे इसको ज़मीन में मिक्स अप कर दिया जाता है लैंडफिल्स के रूप में, धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो जाते हैं, और उससे जो गैस बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यूज़ में भी ली जाती है। फिर है इनक्लीरेशन। एक और चीज़, इनक्लीरेशन में क्या होता है, एक टाइप की डिस्पोजल मेथड होती है जिसमें सॉलिड को कंबाइन किया जाता है। कंबशंस, ये सॉलिड चीज़ें जो सूखा कचरा निकलता है इनको जलाया जाता है, फिर इससे जो गैस बनती है उससे गैसियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और इस तरीके से जलाकर भी सॉलिड वेस्ट को ख़त्म किया जाता है। तो ये कुछ दूसरी मेथड थी जिससे कि वेस्ट को ख़त्म किया जाता है। फिर उसके बाद क्या-क्या चीज़ें जो है प्रिवेंशंस हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूशन कम हो। सबसे पहला, वाटर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा ट्रीट है मैनकाइंड के लिए कि पानी जो है वेस्ट नहीं होता है।
पानी को हम वापस क्लीन करके रीयूज़ कर पाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है मेन क्लाइंट के लिए। कुछ-कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम पानी को बचा सकें। सबसे पहला, कम से कम अमाउंट में हमें डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए जब हम कपड़े धोते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसमें फ़ॉस्फेट फ्री, ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करें जिसमें कि फ़ॉस्फेट की अमाउंट कम हो, जिससे कि पानी कम गंदा होगा। एक्सक्रीट्रा जो है, ये ह्यूमन बॉडी से जो निकलने वाला वेस्ट है या एनिमल डंग है, काऊ डंग वगैरह है, ये सब कुछ चीज़ें बायोगैस बनाने में या फिर फ्यूल बनाने में या मैन्योर बनाने में यूज़ की जानी चाहिए। पानी में जाए तो ये ज़्यादा पानी को पॉल्यूट करेंगी। फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है उसको पहले क्लीन करना चाहिए फैक्ट्रीज में ही, उसके बाद वो पानी को सीजन ओशन में छोड़ना चाहिए। डायरेक्टली गंदा पानी या केमिकल्स को नदी में नहीं मिलाना चाहिए। फिर कभी भी हाउस होल्ड चीज़ें, घर का जो कचरा है, इंसेक्टिसाइड्स है, मेडिसिन्स है, ये सब चीज़ें ड्रेनेज में नहीं डालना चाहिए, सिंक में नहीं डालना चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि सिंक जो है वो लाइन चोक हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ दोनों को मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि वो अपने आस-पास की नदी, तालाब, पॉन्ड, स्ट्रीम्स जितने भी है वो साफ-सुथरी बनाए रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान जो है एक इंडिया गवर्नमेंट का एक प्लान था जिसमें कि उन्होंने गंगा नदी को साफ रखने के बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारी मेथड्स अपनाए जिससे कि गंगा रिवर जो है वो क्लीन रह सके। इस टाइप के प्लान्स जो है सभी नदियों के लिए बनना चाहिए। फिर गंदे कपड़े जो है, क्लॉथ है, एनिमल्स जो है वो उनको नहलाना, ये सब काम नदी के आस-पास नहीं करना चाहिए। गाँव में जनरली ऐसा होता है कि नदी के आस-पास जो घर होते हैं या गाँव होते हैं, वो लोग कपड़े भी वहीं नदी में धो लेते हैं, वहीं नहा लेते हैं, वहीं उनके एनिमल्स को नहला लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी कम करना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है? ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ यहाँ पर।